So hey, what's up guys? I am P for Permanent Planning. Welcome to Liger Himanshu. नहीं, I am Liger Himanshu. Welcome to P for Permanent Planning. हाँ, अच्छा, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैप्टर को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ, कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। और तो और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के देख लो। और अब हम बढ़ते हैं बिना देरी के चैप्टर की तरफ। फर्स्टली लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन, देन टू द चैप्टर। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि सुमीरे, बर्डमैन और मित्सुओ सब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। बर्डमैन की बॉडी पैरेलल यूनिवर्स में है, डके होने वाली है। सुमीरे भी घायल हो चुकी है। बर्डमैन को भी अब रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। शिकाना भी बहुत घायल है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे सुमीरे रिकवर करने लगती है। बर्डमैन बहुत स्लो रेट से रिकवर कर रहे थे। हालांकि वो बर्डमैन थे, वो काफ़ी तेज़ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। पाको ने बहुत पावर के साथ उन्हें मारा था। शिकाना वो काफ़ी तेज़ रिकवर कर रहा है, वो दोबारा से टाइम ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे करके सुमीरे रिकवर करने लगती है, अब वो हद से ज़्यादा पावर्स के साथ रिकवर कर रही थी। वो बीमार थी। अगर डॉक्टर के पास जाती वो तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर इतना ही कहते कि आप बेड से मत उठना, आपको बेड रेस्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसी हालत में भी वो रुकी नहीं। वो धड़ाधड़ बहुत प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत मतलब रुकना नहीं चाह रही थी। वो बहुत प्रैक्टिस कर रही थी। अब एक टाइम ऐसा आया जब उसे लगा कि बस आज से बहुत हो गया, आज मैं शिकाना को हरा कर ही आऊँगी। उसके अंदर ये एटीट्यूड था। वो किसी भी हाल में शिकाना को हराना चाहती है और बर्डमैन को वापस पाना चाहती है। उसने एक काम करा, वो वैसे ही बहुत प्रैक्टिस कर रही थी, तो अब उसने बर्डमैन से बोला, बर्डमैन मुझे आपके स्पेसशिप चाहिए और मैं जा रही हूँ शिकाना के पास, मुझे नहीं पता। तो बर्डमैन बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गई हो क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझो बात को। शिकाना बहुत दूर है, वो यहाँ पे नहीं है, वो हेलेनोवर्स में है। बर्डमैन की बॉडी का भी हमें नहीं पता है, कहाँ है, कौन है, कैसा है, कुछ नहीं जानते हम। मैं तो जाऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे बर्डमैन वापस चाहिए, मतलब चाहिए, पाको रिप्लाई करती है। बर्डमैन थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि वैसे वो काफ़ी परेशान थे और काफ़ी उनको चोट लगी थी। इस वजह से वो उसकी बात मान जाते हैं। इतना सुनने के बाद वो बर्डमैन की स्पेसशिप ले लेती है और चल पड़ती है। वो जाती है। सबसे पहली बात तो वो जो ग्लास होता है बर्डमैन की शिप का, उसे कवर कर लेती है उससे अपने आप को, और नॉर्मली चलने लगती है। जाती है, वो देखती है हेलेनोवर्स कहाँ है। जैसे वो अर्थ से बाहर निकलती है, गैलेक्सी आती है। यूनिवर्स के बाहर जाने में उसको पूरे के पूरे 2 दिन लग जाते हैं। वहाँ बर्डमैन की बॉडी के पास 11 दिन थे, अब 9 ही दिन बाकी हैं पाको के हिसाब से। अब जैसे ही वो हेलेनोवर्स के अंदर पहुँचती, उसको रास्ता नहीं पता था, लेकिन बस वो घूम रही थी। तो घूमते 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 एक टाइम ऐसा है जब वो तीनों वर्स के बीच में आ गई, और उसने जब ध्यान से देखा तो यूनिवर्स पहचानने में आ गया। पैरेलल यूनिवर्स ठीक उसके साइड में था और मिरर इमेज की तरह दिख रहा था। सोचा उसने, ये तो पैरेलल यूनिवर्स ही हो सकता है। उसने उसे इग्नोर करा, और जो तीसरा वर्स बचा वहाँ पे वो बिना सोचे समझे चली गई अंदर। जब वो गई, उसने जाते से ही देखा एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सा एक महल जैसा एक स्ट्रक्चर था उसके सामने। वो उसके अंदर गई, धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। अब उसने अपने स्पेसशिप को साइड में रख दिया। वो पहले से बहुत पावरफुल होकर के आई है, तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, उसकी जान जा सकती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी।
उसने अपना एक पैर आगे रखा और जिन टाइल के ऊपर वो चल रही थी उनमें से एक टाइल जिसके ऊपर उसने पैर रखा वो नीचे गई और साइड से एक बॉम्ब आया। वो उसके सिर पर टकराने ही वाला था, लेकिन वो इतनी अलर्ट थी कि वो नीचे झुक गई और वो साइड में चला गया। जैसे वो दीवार से टकराया, दीवार के ऊपर जाकर के बॉम्ब फूट गया और पाको को इतना जोर का झटका लगा कि वो बॉम्ब उसके ऊपर लगा नहीं, फिर भी उसकी वाइब्रेशन की वजह से दूर जाकर के गिर गई। वो खड़ी नहीं हुई, उसने डायरेक्ट उड़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके जा रही थी, आगे बढ़ रही थी। तभी आवाज आई उस महल में से, आ गई सुमीरे। इस तरह की आवाज सुनकर के वो समझ गई शिकाना ने ये देख लिया है कि वो आ गई है। पाको वार्न करती है उसे कि सामने आओ, मेरे हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुम्हें आज देख लूंगी। इतना बोलने पर एक हंसने की आवाज आती है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं आने वाला? पाको बोलती है, क्यों, डर लग रहा है? अरे मैं जानती हूँ, पाको से तो बर्डमैन भी डर जाता है, बर्डमैन भी हार गए, तुम क्या चीज हो शिकाना? हिम्मत है तो लड़के बताओ। उसकी इस वार्निंग पर शिकाना का ईगो हर्ट हो जाता है, उसके ठीक सामने आ जाता है, बिल्कुल प्रकट जैसा हो जाता है वो उसके सामने। अब सुमीरे के सामने शिकाना था, शिकाना के सामने मच पावरफुल सुमीरे थी। अब जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है उन दोनों में, सबसे पहले पाको उड़ करके आती है और बहुत जोर से शिकाना को पंच मारना चाह रही थी, लेकिन जैसे उसने उसे टच करा उसका हाथ जल गया। क्यों? शिकाना भी तो रिकवर कर रहा है, शिकाना भी तो पावरफुल हो रहा है, उसके पास टाइम और लाइट जेम है। वो लाइट जेम की मदद से अपने बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, जो भी उसके अंदर होता है, जो मॉन्स्टर ब्लड है उसके अंदर, उसे फ्लो करवा रहा है बहुत स्पीड में। वो बहुत मेहनत करी थी उसने भी, तो अब उसे कोई भी टच करेगा इंसान तो उसका हाथ तो जलेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड से जब सर्कुलेशन हो रहा है तो हीट जनरेट हो रही है, और हीट जनरेट होने की वजह से हम किसी भी हीट वाले ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। उसे टच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी शिकाना पाको के पास आता है और बहुत जोर से उसे, इतना जोर से उसके चेहरे को पकड़ के नोच लेता है, इतना जोर से कि उसका चेहरा वहीं फटने लग जाता है, उसके चेहरे से खून निकलने लग जाता है। पाको वहीं बिल्कुल बिल्कुल खत्म से हो रही थी। पाको बहुत दर्द हो रहा था उसे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा से पूरी मेहनत करी, बहुत कोशिश करी। कोशिश करने के बाद उसने फिर उस दर्द को इग्नोर करा जो उसे शिकाना को टच करने पे हुआ था, और डायरेक्ट जाकर के उसने पंच मारा। शिकाना दूर जाकर के गिरा, लेकिन पाको का हाथ बहुत बुरे तरीके से जल गया। शिकाना को ये देख के, ये फील करके बहुत तेज गुस्सा आया, और उसने आते से ही पाको को बहुत जोर से पंच मारा और पाको बहुत दूर जाकर के गिरी। उसकी बॉडी जल गई और वो खत्म हो गई, मतलब खत्म नहीं हुई, एक तरह से बहुत 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 ही ज्यादा जख्मी हो गई थी वो। तभी अचानक से शिकाना हवा में उड़ने लगा। उसको लग रहा था कि वो अपने आप अपनी मर्जी से उड़ रहा है, लेकिन उसे एक्चुअली में कोई कंट्रोल कर रहा था। और उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो लगातार बार बार उड़ते ही रह रहा था, तो उसे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं अपनी मर्जी से उड़ रहा हूँ जब कोई मुझे उड़ा रहा है। लेकिन वो उड़ा, वो घूमा, बहुत तेज स्पिन करा और बहुत दूर जाकर के गिर गया। पाको ये देख करके हैरान हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो जहां पे जाकर के गिरा था वहां पे पानी था। अब धीरे धीरे करके पानी से ऐसे आवाज आने लगी जैसे उसके ऊपर कोई चल रहा हो। धीरे धीरे करके स्टेप्स की आवाज आने लगी जैसे कोई चल करके आ रहा है, टिक टॉक, कुछ इसी तरह से। फिर जैसे ऑब्जर्व करा गया, पाको ने ऑब्जर्व करा, वो पानी से तो आवाज अब खत्म हो गई, लेकिन मतलब पानी के निशान आ रहे हैं पाको की तरफ, कुछ इस तरह से जैसे कि
ज़मीन गीली होती है ना, कि मान के चलो अगर हम कभी गीले ज़मीन पे पैर रख देते हैं, उसके बाद सूखे ज़मीन पे चलते हैं तो पैरों के निशान बनने लग जाते हैं। उसी तरह के निशान बन रहे थे। बहुत डर गई थी पाको। शिकाना भी चौंक गया था पूरा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तभी वो पैरों के स्टेप उसकी तरफ आ जाते हैं, पाको की तरफ, बिल्कुल उसके पास। और फिर पाको के कानों में एक आवाज़ बोलती है, मैंने कहा था ना, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगा। तभी पाको ये सुनकर के बहुत खुश होती है कि परमैन आ गया। और तभी पाको के सामने बैठा हुआ परमैन बिल्कुल ओपेसिटी 0 से 100 तक आता है। मतलब धीरे धीरे करके दिखने लगता है वो। परमैन आ गया, उसने पाको को बचा लिया। शिकाना नीचे गिर चुका है, लेकिन तभी शिकाना पीछे से खड़ा होता है और बोलता है, परमैन, तुम यहाँ कैसे? परमैन बोलता है, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं मेरी पाको के साथ। तुम्हें तो शिकाना मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और तभी परमैन आगे जाता है, शिकाना भी उड़ता है और तभी वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं बहुत जोर से। एक दूसरे का पंच, यानी कि हाथों से हाथ मिलते हैं और बहुत जोर से पंच टकराते हैं और एक ब्लास्ट टाइप का होता है। शिकाना दूर गिरा, परमैन दूर गिरा। पाको ने परमैन के पास गई और उसने उसे हग कर लिया, और लेकिन तभी वो बेहोश हो गई। और तभी परमैन ने पाको को इस तरह से उठा लिया कि बस आपको सामने दिख ही रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों का सेट बहुत टूट चुका है, क्योंकि शिकाना से लड़े हैं। शिकाना भी कम पावरफुल नहीं है। सुमीरे का सेट टूट गया, परमैन का सेट टूट गया, लेकिन परमैन वापस कैसे आया? परमैन की सोल तो यूनिवर्स के अंदर है, परमैन की बॉडी तो पैरेलल यूनिवर्स के अंदर है, और परमैन हेलोनोवर्स के अंदर है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड बिफोर परमानेंट प्लानिंग। उससे पहले मैं अब आपको एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था। यार देखो, मैं लाइव सेशंस में अब से बहुत ही कम आया करूँगा, बहुत ही कम। एक पर्टिकुलर टॉपिक जो होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि वैसे क्लैरिफाई नहीं करा जा सकता, जैसे कि एक नॉर्मल टॉपिक होता है कि परमानेंट लास्ट एपिसोड का, उसके ऊपर वीडियोस बन जाएंगी, और इस तरह के भी टॉपिक्स आ जाएंगे कि परमानेंट सेट की साइंस का, इसके ऊपर भी टॉपिक पर वीडियो बन जाएंगे। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको कोई ऐसा टॉपिक बता दिया कि हाउ टू डू जीमेल, ये जैसे मैंने लाइव सेशन के अंदर बताया भी था, और उस लाइव सेशन को फिर मैंने प्राइवेट कर दिया। तो जब कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसके अंदर डिस्कशन की ज़रूरत होगी, तब मैं लाइव आ जाया करूँगा। लेकिन वैसे नॉर्मली मैं लाइव नहीं आऊँगा, वो इसीलिए कि आप सामने देख लो, मेरे साथ कितना भी मजाक कर लो, मुझे मंजूर है, लेकिन किसी और के ऊपर जाना मुझे सही नहीं लगा। और उनमें से भी जब ये है, मुझसे सहन नहीं होगा, मैं लाइव नहीं आऊँगा जब तक कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। मैं आज तक आ जाता था, मुझे नहीं पता था कि आप सबके साथ बात करना इतनी जल्दी मेरा बंद हो जाएगा, और मतलब बिल्कुल बंदिशों के साथ रहना पड़ेगा मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मुझे लगा कि मतलब जैसे मुझे लगा कि सही में, देखिए मैंने प्राइवेसी रीजंस की वजह से जिसने ऐसा करा था, मैंने उनका नाम छुपा दिया है। और मैं देखो आपका नाम भी नहीं लेना चाहता, क्या रेस्पेक्ट सबकी होती है, ठीक है। आप मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस रेस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए ना। उसी तरह से आप कितना ही मजाक करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस किसी के रेस्पेक्ट के ऊपर मत जाओ, डिग्निटी को स्पॉइल मत करो प्लीज़। तो यही कहना चाह रहा था मैं आपसे, यही अनाउंसमेंट थी। और इसके साथ आप प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि देखो यार, फैमिली मेम्बर है एक तरह से, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं सब, लेकिन कुछ लोग खास होते हैं, उनमें से ये भी एक है। एंड रियली समवन स्पेशल। तो जो भी है, मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूँ कि यार मैं लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। जब तक आप मेरे ऊपर हैशटैग रन करते थे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बात जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो मुझे सहन नहीं होगा।
ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इतना मैंने आपको दुख दिया। लेकिन बस इतना ध्यान रखना यार कि अगर मुझे लगा कभी कि यार अब से आप कभी ऐसा नहीं करोगे, तब प्रोबेबली मैं दोबारा से लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको अपडेट दे दूंगा, या तो कम्युनिटी टैब में या फिर एक नॉर्मल वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो तभी होगा जब मुझे ऐसा रियली में लगेगा, ठीक है। और हाँ, मैंने कुछ डिलीशन की पोस्ट भी डाली थी कि चैनल डिलीट हो जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि देखिए वैसे अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं बस आपको एक हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ, और इसके बारे में पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, आने वाली अपकमिंग वीडियो में से किसी एक में। तो बस इतना बता देता हूँ कि अगर चैनल मैंने खुद से डिलीट करा तो P फॉर परमानेंट प्यारिंग पूरा गायब हो जाएगा, और अगर चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट हुआ कभी कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह की वजह से, तो उसके लिए बैकअप चैनल फिर बना करके रखूँगा मैं, जहाँ पे कि आपको डायरेक्ट स्विच करना रहेगा, यानी कि बस सब्सक्राइब करना रहेगा आप। मैं भी उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी, बस प्राइवेट करके मैं अपलोड कर दूंगा बाद में। जैसे अगर मान के चलो डिलीट होती है ये मतलब चैनल, तो फैमिली स्टॉप अगर डिलीट होता है ये, तो हाँ तब फिर आप डायरेक्ट स्विच कर लेना उस पर, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आकर सारी वीडियोस देख सकते हो। सो एनीवेज, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद ये मत बोलना कि आप सब्सक्राइबर हो, क्योंकि आप एक फैमिली मेंबर हो। दिस इज़ नॉट अ चैनल एक्चुअली, दिस इज़ अ होम एंड अ फैमिली स्टॉप ऑफ ऑल परमानेंट लवर्स, and I hope that you will make this family stop the biggest permanent community. So please यार भरोसा मत तोड़ना, चैनल पर नए हो, फैमिली पर नए हो तो प्लीज़ ज्वाइन द फैमिली बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप पे जाके ज्वाइन करो, ट्विटर पे जाके ज्वाइन करो, फेसबुक पे जाके ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे जाकर के ज्वाइन करो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और ये मत भूलना, परमैन वापस आ गया, उसकी बॉडी पैरेलल यूनिवर्स में, उसकी सोल यूनिवर्स में, और परमैन हेलो यूनिवर्स में। हाउ इज दिस पॉसिबल? You will get the answer in the next video. Goodbye, Tata, take care, sayonara. Signing off, my love, Himanshu.